क्योंकि अपमानित करके बेआबरू करके अमेरिका से उन अप्रवासियों को बाहर भेजा जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार इस वक्त हमारे साथ हैं। साथ ही विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। निरंजन पोद्दार जी भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, कांग्रेस ने सबसे पहले यहाँ पर इसका विरोध किया है। हालांकि वो तस्वीरें सामने नहीं आई हैं कि हथकड़ी बांध कर यहाँ पर भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, लेकिन जिस तरह से चाहे कोलंबिया की बात करें, ब्राजील की बात करें, मैक्सिको की बात करें, वहाँ के नागरिकों की तस्वीरें हमने यहाँ पर देखी हैं, सामने वो आई हैं और उन देशों के राजनयिकों ने, प्रशासन ने इसका विरोध भी किया है। लेकिन ऐसा करके आखिर अमेरिका जताना क्या चाहता है? देखिए अंकिता जी, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से अमेरिका के अंदर जो आवर्जन है या कहीं कि वहां का जो माइग्रेशन है, उसके जो नियम और कायदे हैं, उसके बाद में आपने देखा होगा कि अभी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जब वहां प्रेसिडेंसी इलेक्शन के अंदर भागीदारी कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा वहां पे जो अवैध रूप से प्रवासी जो अमेरिकी हैं, उनको उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया और कहीं ना कहीं उनकी जीत के अंदर ये एक बड़ा कारक रहा, क्योंकि वहां के जो लोकल लोग हैं, अमेरिका के जो लोकल जो रेजिडेंट हैं, उनको ये चीज सबसे ज्यादा अखर रही है कि कोई बाहर से आकर के हमारी नौकरियां खा रहे हैं या हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति में खलल डाल रहे हैं। या इसके अंदर आप केवल भारतीय या एशिया स्पेसिफिक होकर के ना देखिएगा, इसके अंदर आप अमेरिका के अंदर तमाम देशों से जिस तरीके से अवैध रूप से घुसपैठ हो रही है, इसको घुसपैठ भी कह सकते हैं, इसको अवैध इलीगल माइग्रेशन भी इसको कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से जब डोनाल्ड ट्रंप इस चीज का वायदा करके सत्ता में आए थे और अब वो वहां की जनता, जो उनके वोटर, उनके समर्थक थे, उनको वो ये चीज दिखाना चाहते हैं कि देखिए जो मैंने किया, वो जो मैंने कहा था वो मैं करके दिखा रहा हूँ। और जिस तरीके से यहाँ पे जो तरीका हम बात कर रहे हैं कि भाई उनको हथकड़ी और पैरों में बेड़ी लगा करके, तो यहाँ पे इस चीज में आपको समझनी पड़ेगी कि देखिए जो लोग इस तरीके से अवैध रूप से कहीं ना कहीं किसी राष्ट्र में, किसी देश के अंदर जाते हैं, तो उनकी तरह इसके अंदर सबसे पहले तो गलती स्वयं से करते हैं। अब इसके अंदर कई लोग डंकी रूट से भी जाते हैं और कई लोग ऐसा भी है कि जो वैध वीजा लेकर के जाते हैं, लेकिन वहां जाकर के उसके बाद में वो अपना वीजा एक्सपायर होने के बाद में भी वो चोरी छुपे वहां रहते हैं या काम करते हैं, या जिस तरीके से वो प्रयास करते हैं कि भाई हमें अमेरिका की नागरिकता मिल जाए या ग्रीन कार्ड होल्डर हम बन जाए, जो भी उनकी अपनी एक आकांक्षा होती है, उनकी अपनी एक अभिलाषा होती है, वो उस हिसाब से वहां प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर लोग पकड़े जाते हैं, वो जो डंकी रूट से जाते हैं, जो लैटिन अमेरिका से जाकर के जंगलों से और बर्फीली पहाड़ियों से जाकर के पैदल चल करके, अभी जैसे मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति 4 महीने से वो अमेरिका के अंदर वो समझ लीजिए वो अवैध रूप से घुस पाया और मैक्सिको की सीमा पे पकड़ा गया और उसके बाद में उसको उठा करके डिपोर्ट किया गया। और इसके अंदर ये चीज भी देखने में आ रही है कि बहुत सारे लोग तो इस यात्रा के दौरान, यानी कि जब वो डंकी रूट से जब घुसते हैं, तो इसके दौरान आर्थिक रूप से तो वो मान लीजिए प्रताड़ित होते ही होते हैं, शारीरिक रूप से भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित होते हैं। कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। यहाँ तक भी देखा गया है कि जिन रास्तों के माध्यम से डंकी रूट से अमेरिका में प्रवेश करते हैं, तो वहां पे कई ऐसे कंकाल भी देखे गए, कई लोग ऐसे भी देखे गए जिनके शवों को वहां के जो जंगली जानवर वो खा चुके थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे अभी मेरे से पूर्व हमारे विद्वान पैनलिस्ट जो बता रहे थे, निश्चित रूप से इस चीज के लिए देखिए हमें समाज को भी जागरूक करना पड़ेगा और देश के अंदर छुपे हुए जो ट्रेवल एजेंट है, जो ये कबूतरबाज है, इनको आप यूं भी कह सकते हैं कि जो मानव तस्कर है, इनसे भी सावधान रहना पड़ेगा। इसके अंदर एक सबसे बड़ी जो चीज है अंकिता जी, वो क्या है कि एक क्षेत्र से जब 1-2 लोग वहां जाते हैं, चाहे वो वैध रूप से जाए, और जाने के बाद में जिस तरीके से वो वहां से अपना एक आवरण बनाते हैं, एक ऐसा दिखाते हैं कि भाई मैं जब भारत में था, मैं अपने गांव देहात में या अपने शहर में था, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज अमेरिका आकर के मैं इतना शानदार आलीशान तरीके से रहता हूँ।
तो ये चीज जो है आज के युवाओं को ज्यादा आकर्षित करती है और वो ये सोचते हैं कि अमेरिका एक बार जैसे तैसे करके हम अमेरिका पहुंच जाए और उसके बाद में वहां जाकर के हम कोई ना कोई जुगाड़ बना लेंगे और हम भी इसी तरीके से समझ लीजिए आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बहुत आनंद से वहां पे रहेंगे। अमेरिका के अंदर जिस तरीके का जो लिविंग कल्चर है वो लिविंग कल्चर हम अपनाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सब्जबाग देख करके जो लोग जाते हैं और इनका तो फायदा इलीगल जो माइग्रेंट करवाने वाले जो कबूतरबाज या मानव तस्कर है वो इसका बहुत लाभ उठाते हैं। आर्थिक रूप से भी उनको कहीं ना कहीं समझ लीजिए दलदल में धकेल देते हैं और उनकी जान की भी बाजी लगती है। हालांकि जिस तरीके से भारत सरकार ने अब इस चीज को संज्ञान में लिया है और कहीं ना कहीं ये चीज अमेरिका से अपने कूटनीतिक माध्यम से बातचीत चल रही है कि बिल्कुल। लेकिन रंजन जी, लेकिन क्या देश की राजनीति में, देश की सियासत में इसका असर पड़ेगा? क्योंकि विरोधी निशाना साधना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने ही इसी मुद्दे को उठाया था कि किस तरह से बेइज्जत करके भारतीयों को देश भेजा गया है, डिपोर्ट किया गया है। विपक्ष आज की तारीख में जिस तरीके से राजनीति हो रही है कि हर चीज के अंदर एक कुर्ता खींचने वाली पद्धति बन रही है कि किसी भी चीज के ऊपर प्रधानमंत्री का या सरकार का कुर्ता खींचिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो लोग इलीगल माइग्रेट कर रहे हैं या ये कहें कि अवैध रूप से कहीं किसी देश में प्रवास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से देखिए वो किसी प्रतिष्ठा के योग्य तो है नहीं। अगर मान लीजिए मैं आपके घर में दीवार फाड़ करके आपके घर में घुसता हूँ और वहां पे मैं आपके लिए पकड़ा जाता हूँ तो ना तो आप मुझे उस प्रतिष्ठा की नजर से देखेंगे, ना समाज मुझे उस प्रतिष्ठा की नजर से देखेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए इन लोगों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, देखिए मुझे इस चीज के अंदर कोई सहानुभूति नहीं है इससे, क्योंकि वास्तविकता ये है कि अगर आपको कहीं विदेश में जाना था तो आप वैध रूप से जो भी अपनी योग्यता अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार जो भी आप योग्य, अब आप एक वैध रास्ता आप अपनाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, इससे तो उल्टा देश की प्रतिष्ठा खराब होती है कि अगर मान लीजिए आज जिस तरीके से हमारे देश के अंदर जो घुसपैठिए आते हैं तो जिस देश से वो घुसपैठिए आएंगे तो उस देश के प्रति हमारे मन में एक हीन दृष्टिकोण होता है कि नहीं होता है कि भाई वहां से हमारे इसलिए घुसे हैं क्योंकि वहां पे इनको खाने की सुविधा नहीं है, इनको रहने की सुविधा नहीं है, वहां पे इनके लिए व्यवस्था नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये तो ऑलरेडी आप ये मान के चलिए कि ये एक प्रकार देश का अपमान करके वहां पे जिस तरीके से डोंकी रूप से पाए जाए, जिस तरीके से वहां पे अवैध रूप से रहने का प्रयास है, तो कहने का तात्पर्य यही है। लेकिन पक्ष विपक्ष इस चीज को करेगा। और रही बात आपने अभी जिस तरीके से कही थी कि भाई भारत सरकार इस चीज को लेकर के संज्ञान, तो देखिए आपको मैं एक चीज बताऊं अंकिता जी, इस बार जिस तरीके से अमेरिका का निजाम बदला है और उसके अंदर भी विशेषकर आप देखेंगे जो ट्रंप जैसी जो एक जिसको कहते हैं कड़क और एक हट, जिसको कहते हैं हटी जैसा व्यक्ति अगर आज वहां पे सत्ता के शीर्ष के ऊपर आया है तो निश्चित रूप से अब विश्व का जो एक जिसको कहते हैं विश्व की कुछ जो नियम और जो कायदे हैं उनके कुछ परिवर्तन आपने देखा होगा कि ट्रंप के आते ही जिस तरीके से चाइना के साथ और कनाडा के साथ और तमाम देशों के साथ उसने ट्रंप ने आते ही जिस तरीके से ट्रेड वार की स्थिति उत्पन्न कर दी, वहां पे जो टैक्स लगाया जा रहा है या जो सीमा शुल्क बढ़ाया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अभी हालांकि भारत उस चीज से दूर है, लेकिन ये चीज भारत सरकार भी टक्कर की लगाई देख रही है। और रही बात जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आज के लगभग 6-5 साल पहले जब मोदी जी वहां गए और हाउडी मोदी भी वहां पे किया और ट्रंप ने भी उनको इस तरीके से एक मन में सोचा कि भाई उनको किसी ने सलाह दी कि अगर मोदी के साथ मिलकर के आप यहाँ पे इस तरीके से करते हैं हाउडी मोदी, और अब की बार ट्रंप सरकार वो जो मोदी जी का जो एक करिश्मा बना था उस करिश्मा को उन्होंने वहां भुलाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में चुनाव हार गए और उसके बाद में जो बाइडेन चुनाव जीत कर जाए और उसके बाद में मोदी जी ने जो बाइडेन के साथ अपने संबंध सवाल और बहुत संक्षेप में। बहरहाल अब दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।